जहां एक तरफ सरकारी नौकरियों में कमी देखी जा रही है, वहीं प्राइवेट सेक्टर भी खत्म होता जा रहा है। अब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो नए आइडियाज़ की ज़रूरत है। अगर हम नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्राइवेट सेक्टर अच्छा बन सकता है। मैं इस वक्त कुपवारा के त्रेहगाम इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज एक मिलेट मिल की शुरुआत की गई। बहुत सारी स्कीमें सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिससे नौजवानों को फ़ायदा मिल सकता है, जिससे बेरोज़गार नौजवान फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन लोगों को काम करना होता है, जिन लोगों को अपना रोज़गार सही तरीके से कमाना होता है, वो इसमें आगे बढ़ ही जाते हैं। जिस तरीके से अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से एक मिलेट मिल जो है यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है और आज से यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू किया गया। मेरे साथ कुछ यहाँ के मुकामी शहरी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बिलाल अहमद लोन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी आप यहाँ आए। ये बड़ी खुशी की बात है, हमारे नौजवानों को काम मिल रहा है। लेकिन इसके साथ मैं ये बात भी ज़रूरी कहना मुनासिब समझता हूँ यहाँ कि देखो, हम बाहर से मुसलमान हम सब हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं मिनज़ ज़ुलुमाति इला नूर, यानी आप तालीम हासिल करो, उसका मतलब है कि जहालत से निकल जाओगे, नूर की तरफ आओगे। लेकिन हम अपने बच्चों को उनका जहन गलत बनाते हैं कि आपको तब रोज़ी मिलेगा जब आपके पास तालीम होगी। हालांकि तालीम का मतलब ये नहीं है कि आपको रोज़ी मिलेगा। रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, और अल्लाह ताला मेहनत कुछ इंसान को बहुत पसंद करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया अल कासिब हबीबुल्लाह। जैसे एक साहबी का भी वाक़ा है कि एक साहबी आए, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया। उनका हाथ बहुत हार्ड हो चुका था, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया ये क्या है, हाथ इतने ख़राब, ये सख्त किस वजह से हुए? तो वो फरमा रहे कि अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मेहनत कुछ इंसान हूँ, मैं काम करता हूँ और उसी काम की वजह से मेरा रोज़ी तैयार हो जाता है और मेरे घर वाले वो खाते हैं। कहा क्या करते हो? कहा कि पत्थर तराशता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और बोसा दिया उनके उन हाथ को। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते हैं। लेकिन हमारे नौजवान सिर्फ इसी पर थमे हुए हैं कि हमने जो तालीम हासिल की है उसका मतलब सिर्फ एक है, क्या कि जॉब मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी तब हम बचेंगे। ये बात गलत है। तालीम का मकसद ये नहीं है। तालीम का मकसद है कि आप जहालत से निकल जाओ और नूर की तरफ, यानी नूर की तरफ आप सही रास्ते की तरफ आप आओ तो आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि यहाँ बिलाल अहमद लोन साहब ने आज ये मिलेट मिल यहाँ कायम की, तो इससे मतलब इससे यही फ़ायदा होगा और तमाम जवानों को ये इतना मिलेगी कि आपको भी मेहनत करनी है, जैसे हमारा ये भाई मेहनत करने के लिए तैयार हुआ है। और दूसरी बात, मैं तमाम इलाक़े वालों से खुसूसन पूरी डिस्ट्रिक्ट को ये इतला देता हूँ कि चाहे आपका आटा हो या मक्की हो या कोई भी मसाला हो, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपको बिल्कुल अच्छी दाम में यहाँ कदर की जाएगी और आप यहाँ तशरीफ़ लाए तो आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत सहूलत यहाँ मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साहब अब्दुल हमीद साहब एज इंजीनियर उन्होंने काम किया R&B डिपार्टमेंट में शायद। तो सर आपसे एक मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगा नौजवानों के लिए, ख़ासकर जो कि इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, कोई काम तलाश नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी? जिस तरीके से हमारे खासकर जम्मू कश्मीर में जहन बन चुका है नौजवानों का, सरकार के बगैर कोई काम नहीं है, सरकारी नौकरी के बगैर यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा ताला कुरान करीम में फरमाता है कि मैं बेशक मेरी ही ज़ात है जो रिज़्क़ तकसीम करती है, किसको मैं कम रिज़्क़ दे दूँगा और किसको मैं ज़्यादा रिज़्क़ दे दूँगा। ये अल्लाह ताला का एक अपना एक चीज़ है, वो किसको किस तरह से रिज़्क़ लेकिन रिज़्क़ किसी को रिज़्क़ के बगैर नहीं छोड़ेगा। जब इंसान पैदा होता है उसी वक्त से उसकी रिज़्क़ अल्लाह ताला उसके दुनिया में आते ही उसकी वो रिज़्क़ उसके तक लिख देते हैं और इसका एक कायदा भी बनाते हैं कि इसको कितना रिज़्क़ मिलेगा, कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा।
जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम तो इसमें इस आयत पर हमारा मुझे लगता है कि हमारे नौजवानों को असल में तो कुरान पढ़ते नहीं हैं हम, अगर वो कुरान पढ़ते उनको ये समझ में आता कि रिज़्क़ देने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हमें तो यहाँ पर कोशिश करनी है, रिज़्क़ तलाश करने की कोशिश करनी है। खुदा ताला कुरान में सूरह जुमा में फरमाता है कि जब आप नमाज से फारिग हो जाओगे तो फ़ौरन जाओ और अपना फजल तलाश करो। ये कोई बात ही नहीं है कि अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हम ज़रूरत है नौजवानों को, हमारे बच्चों को कि वो रिज़्क़ की तलाश करें। अल्लाह ताला जब वो रिज़्क़ तलाश करने की सूरत में घर से निकलेंगे तो ज़रूर अल्लाह ताला उनको खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा, बल्कि रिज़्क़ के समेत भेजेगा। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट इस बारे में कोशिश करती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू, जो ये बिलाल साहब ने, मैं इसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस बार सब्सिडी के ज़रिए ये मुख्तलिफ प्रोग्राम रखे हुए हैं, लेकिन हम तलाश नहीं करते, हम वहाँ तक जा नहीं पाते हैं। असल में बात ये भी है कि एक्सपोजर भी नहीं है, तो गवर्नमेंट को इस बारे में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी एक्सपोजर का कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए, अवेयरनेस के लिए, और लोगों को भी आगाह खुद भी करना चाहिए। और हम इस बिलाल साहब को हम खुदा ताला से दुआ दस्त हैं कि इसने जो यहाँ पर मिल्लत मिल बनाई है शाह माला में, तो इस काम में इसको बरकत हो और दूसरों के लिए ये भी एक इसका ज़रिया बने। तो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुज़ार करते हैं, लोगों का भी शुक्रगुज़ार, और आपका भी कि आपने यहाँ पर आकर इसकी हौसला अफजाई की और लोगों तक मैसेज भेजने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया हमीद साहब बातचीत करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से मैंने ओपनिंग में ही कहा, सरकार से बहुत सारी फलाह व बहबूद से जुड़ी स्कीमें जो हैं वो चलाई जा रही हैं, जिसमें एक स्कीम HADP की है, जिसके ज़रिए से बहुत सारे नौजवानों को अभी तक फ़ायदा भी मिला है और आने वाले दिनों में इस स्कीम को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। रोज़गार अगर किसी को अपना खड़ा करना है, उसमें बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उनकी मदद करते हैं। हालांकि यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, जिस तरीके से उन्होंने स्कीमों को सेटअप किया है, जिस तरीके से उन्होंने स्कीमों को बनाया है, वो बिल्कुल नौजवानों के हक़ में है। और अगर नौजवान चाहे, अगर कोई भी बेरोज़गार नौजवान चाहे, तो वो इससे बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर एक मिल आप देख रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर एक मिल जो है वो बनाई गई है, जो आप तस्वीरों के ज़रिए से देख पा रहे होंगे। और इस मिल के ज़रिए से न सिर्फ मिल ओनर को फ़ायदा मिलेगा, बल्कि जितने भी यहाँ पर आस पड़ोस के इलाके हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा।